हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सारे देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लेक्चर नंबर 3 और ओवरऑल लेक्चर नंबर 6 हो रहा है, 6th क्लास मैथ्स का। आज 3.3 सेक्शन है और उसका जो टाइटल है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये एक बहुत बेसिक टॉपिक्स है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये इससे पिछले क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि ये इसका एग्जांपल है, तो ये अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग इससे पहले 5th और 4th क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं मुख्तसरन इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि ये क्या है। डिफिनीशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं। तो जब हम एक कंपोजिट नंबर मैं पहले इसकी डिफिनीशन कर चुका हूँ। जब हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखते हैं तो इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 24 है, अगर यहाँ पे कहें कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कीजिए तो इसका क्या करना पड़ेगा कि 24 को जो इसके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में इसको लिखो, तो ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि देखो, यानी 2 प्राइम नंबर है, 2 2 3, चारों के चारों जो है वो क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इस मेथड को यानी इसके मल्टीपल में ये लिख दिया, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। इसे 24 भी आता है और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स भी है। तो इस तरह के लिखने को 24 का फैक्टराइजेशन कहते हैं, बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो जनरली ये होता है कि 24 को आप लोग यूँ लिखिए और यूँ कर ले। यहाँ पे 2, ये सबसे पहले वो टेबल्स वो पाला देखिए जो सबसे छोटा हो और इसको पूरी तरह डिवाइड भी कर जाए। और ये डिवीजन का मेथड पिछले लेक्चर में जो डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बता दिया था, तो ये वो यहाँ पर भी यूज़ होता है। यहाँ पर पहले ये 22 और फिर 6, फिर 2 के साथ जाता है 3 और अब 3 के साथ 1। तो ये क्या गया कि 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपली। तो इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम किया है, इसी तरह से यहाँ पर ये भी मालूम किया गया है कि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। और मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि इनको जो है वो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखिए। तो यहाँ पर 48 ये 2 पर जाता है, तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करो 248, फिर ये 2 के साथ 12 मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई एंड एट द एंड 3 1 ज़र 3। और फिर इसकी मल्टीपल्स में इस तरह लिखो तो ये जो ये आ गया, ये 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसके बाद जो 3.3.2 में है इंडेक्स नोटेशन, तो ये भी एक बहुत आसान सी बात है। इसके लिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर जो 2 2 2 2 यानी 4 2s हैं, तो इन 4 2s को हम 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 2 को 2 पावर 4 यानी 2 4 दफ़ा आ चुका है और मल्टीप्लाई बाय 3 यानी ये और ये दोनों इक्वल हैं। और ये जो है इसको फिर हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन या इंडेक्स फॉर्म। इस तरह की क्वेश्चन भी बुक्स में पूछे गए हैं कि इनको जो है वो इंडेक्स फॉर्म में लिखिए। ये एक मेथड ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन का। और दूसरी मेथड यहाँ पे ये है।
यानी अगर कोई नंबर दिया गया हो कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कीजिए, तो उनको सिंपली नंबर लिख के जो नंबर दिया गया है, जिस तरह यहाँ पे 48 है, अब कोई से टेबल बनाओ इस तरह कि उनको ऑप्स में मल्टीप्लाई कर जाएं दो नंबर, उनसे ये 48 आ जाए। तो यहाँ पर सिंपली दिस वन यानी 6 8 48, इसी तरह से और टेबल्स भी आ सकते हैं, जो लिखने हैं लिखिए। अब इनको दोबारा से मुख्तसर कीजिए, 2 3 6। अब इसको दोबारा से मुख्तसर कीजिए, 2 4 6। अब ये मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकती, तो ये इस तरह से नीचे लाइए, और 2 भी अपने मुख्तसरीन फॉर्म में है, और जो 4 है 4 को हम 2 2 4 में लिख सकते हैं। तो अब ये हमने लिख दिए सारे। तो अब इनको 48 इज इक्वल टू सिंपली ऑर्डर में लिखो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो आ गया, ये फैक्टराइजेशन का एक और मेथड है, और ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 48 का। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का इस तरह से भी और इस तरह से भी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हैं। और हमने इंडेक्स नोटेशन को भी सीख लिया। तो अब इसी टॉपिक्स पर एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज को भी मैं थोड़ा आप लोगों की नज़र कर जाता हूँ कि वो इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 140 450 और एक और 2000 समथिंग दिया गया है। तो यहाँ पर किसी भी नंबर्स का आसानी के साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मालूम किया है, जिस मेथड से चाहो मालूम कर सकते हो। यहाँ पे कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस मेथड से या फिर इस मेथड से। तो ये मेथड बहुत ईजी है, इसी पे कर सकते हैं आसानी के साथ। सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इंडेक्स फॉर्म में मालूम कीजिए। तो इस तरह से ये मालूम कीजिए, और जब इस तरह से आ जाए, अब 2 पावर 4, इस तरह अगर 3 डबल आ जाता है तो फिर 3 पावर 2, 3 टाइम आ जाता है 3 पावर 3, और इस तरह से ये लिखते जाना है। तो आज के लिए इतना ही था, ये एक छोटा सा टॉपिक था, और इसी तरह 3.3 में यही 2 क्वेश्चन है सिंपली। तो इसके बाद हम HCF को कर लेंगे, और फिर HCF के बाद LCM, वो दो मेथड से वो की जाती है। तो फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, लेकिन तकरीबन 2 लेक्चर छोटे छोटे और भी लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मैं एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक इस पर प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प कर जाऊंगा। और स्पेशली ये वीडियोस जो है, आम तौर पर ये जो बच्चे होते हैं 6th 7th इस स्टैंडर्ड के, तो वो ख़ुद जो यूट्यूब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं, लेकिन उनके जो वालिदैन होते हैं वो यूज़ करते रहते हैं। तो उनसे मेरी इंतजा है कि अगर इस तरह की वीडियोस आप लोगों की नज़र में आ जाएं तो ये अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। उनसे इन वीडियो से उनकी बहुत हेल्प हो सकती है। वो अगर ट्यूशन पढ़ते हैं तो भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक टीचर पढ़ाएगा, अब शायद वो एक और मेथड से पढ़ा रहा होगा और मैं यहाँ पे एक और मेथड से पढ़ा रहा हूँ। तो 2 मेथड्स, अब जब वो देख लेगा कौन सा ईजी है तो वो उसको अपनाएगा। और अगर वो कहीं भी ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, तो फिर तो बिल्कुल ये यूट्यूब से जो वीडियो है इसको देखते रहना है, ताकि आपके बच्चे इन छुट्टियों में भी बहुत कुछ सीख जाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।